हेलो दोस्तों। तो आज हम राइट एट्रियम का पार्ट 2 देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पार्ट 1 में मैंने राइट एट्रियम के अंदर उसके पार्ट्स की बात करी थी कि एंटीरियर पार्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट होता है। अब इसकी जो सेकंड वीडियो है मैं उसमें राइट एट्रियम के अंदर सेप्टम्स की बात करूंगा। तो बेसिकली दो सेप्टम्स हमें पढ़ने हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है दो एट्रियम्स के बीच में होता है, ऐसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम राइट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होगा। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैं पहले बात करता हूँ इंटर एट्रियल सेप्टम की। तो इंटर एट्रियल सेप्टम में ये चार आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। फोसा ओवेलिस, तो ये फोसा ओवेलिस बेसिकली डेवलप किससे होता है? तो फोसा ओवेलिस डेवलप होता है सेप्टम प्राइमम से। किससे डेवलप होता है? सेप्टम प्राइमम से। ठीक है, और जो लिम्बस फोसा ओवेलिस है वो डेवलप होता है सेप्टम सेकेंडम से। ठीक है, तो फोसा ओवेलिस डेवलप किससे हुआ? सेप्टम प्राइमम से। लिम्बस फोसा ओवेलिस किससे डेवलप हुआ? सेप्टम सेकेंडम से। और अभी मैं आपको बताता हूँ फोसा ओवेलिस के बारे में। तो जो फोसा ओवेलिस है जो कि सेप्टम प्राइमम से डेवलप हुआ था, ये बेसिकली क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर ये ओपन होता है। जब क्या होता है कि दो एट्रियम होते हैं, हमारे जो दो एट्रियम होते हैं हार्ट के, वो दोनों एम्ब्रियो में क्या होता है कि पल्मोनरी जो लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो हम लंग्स में ब्लड को नहीं भेज सकते, तो वहाँ पे हमें पल्मोनरी सर्कुलेशन को स्किप करना होता है। तो होता क्या है कि हम एट्रियम टू एट्रियम ब्लड को वहाँ पर भेजते हैं। हम वहाँ पे ये नहीं करते कि एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, देन वेंट्रिकल से फिर लंग्स में गया और फिर लंग्स से होता हुआ दोबारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वैसा हम नहीं करते। एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है कि एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवल। ठीक है, ये ओपनिंग होती है। अभी ये ओपनिंग क्लोज नहीं हुई, जब ये ओपनिंग क्लोज हो जाएगी तो कहलाएगी फोसा ओवेलिस। अभी क्या कहला रही है? फोरामेन ओवल। ठीक है, तो फोरामेन ओवल क्या करता है? एम्ब्रियो के अंदर कनेक्ट करता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करता है कौन? फोरामेन ओवल। ठीक है, और जब ये क्लोज हो जाता है तब हम इसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है, और किससे डेवलप हुआ है? ये सेप्टम प्राइमम से। अब एक डिसीज है जिसे बोलते हैं ए साइनोटिक हार्ट डिसीज। क्या बोलते हैं? ए साइनोटिक हार्ट डिसीज, एच डी शॉर्ट में। ठीक है, होता क्या है इस डिसीज में? इस डिसीज में होता यह है कि आफ्टर द बर्थ चाइल्ड का जो हार्ट है, उस हार्ट में फोरामेन ओवल जो है वो क्लोज नहीं हुआ। मतलब फोरामेन ओवल पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है, ये ओपन रह गया है। ठीक है, तो जानते हैं इसको, अगर ये ओपन रहेगा तो क्या होगा? जो राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो ऐसी डिसीज को हम बोलते हैं ए साइनोटिक डिसीज, है ना। इट इज ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ फोरामेन ओवल। ठीक है, अब यहां बात कर लेते हैं, फोसा ओवेलिस हो गया हमारे पास। अब बात कर लेते हैं लिम्बस फोसा ओवेलिस की। किसकी बात करते हैं? लिम्बिस फोसा ओवेलिस। तो होता क्या है, देखिए ये फोसा ओवेलिस है, मान लीजिए ये फोसा ओवेलिस है। ठीक है, फोसा ओवेलिस है, तो इसको चारों ओर से जो इसकी मार्जिन है, चारों ओर से जो ये मार्जिन है ये कहलाती है आपकी लिम्बिस फोसा ओवेलिस। क्या कहलाती है? लिम्बिस फोसा ओवेलिस। ये है लिम्बिस फोसा ओवेलिस, और जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये होती है फोसा ओवेलिस। तो बेसिकली फोसा ओवेलिस को चारों ओर से जो मार्जिन घेरती है वो कहलाती है लिम्बिस फोसा ओवेलिस। किससे डेवलप होती है? ये डेवलप होती है सेप्टम सेकेंडम से। ठीक है, और ये प्रोमिनेंट मार्जिन होती है फोसा ओवेलिस की। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं कि ये पूरी तरीके से इसे इनक्लोज नहीं करती। एक पॉइंट पे ये मतलब कि ये तो मैं यहाँ पे पूरी बना दी है, बट अगर मैं आपको ढंग से बताऊं तो ये पूरी तरीके से इसे क्लोज नहीं करती। होता क्या है कि ये ऐसे रहेगी और इन्फीरियरली, मतलब चारों ओर से नहीं बट साइड टू साइड और ऊपर या एक तरफ से मान लीजिए इसको घेरेगी, और एक तरफ से ये ओपन रहेगी ऐसे, वहां से इसे नहीं घेरती। ठीक है, बट जो ये मार्जिन है, जो ये रिम है, ये कहलाती है लिम्बिस फोसा ओवेलिस, और जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको ये घेर रही है वो है फोसा ओवेलिस। ठीक है, किससे डेवलप हुई है? सेप्टम सेकेंडम से। अब बात कर लेते हैं टोरस ऑर्टिकस की। तो टोरस ऑर्टिकस जो है ये एलिवेशन होता है। किसका एलिवेशन होता है? एरोटिक साइनस का। तो होता क्या है, देखिए जो असेंडिंग एरोटा होती है, असेंडिंग एरोटा मतलब जो एरोटा ऊपर जा रही है, जो असेंडिंग, ये देखिए ये पूरी एरोटा होती है, ये एरोटा होती है, ये असेंडिंग एरोटा होती है, आर्क ऑफ एरोटा होती है, और ये डिसेंडिंग एरोटा होती है। ठीक है, तो जो असेंडिंग एरोटा होती है उसमें एरोटिक साइनस में एक एलिवेशन होता है।
असेंडिंग एरोटा में एरोटिक साइनस होती है, उधर एक एलिवेशन होता है, उस एलिवेशन को हम कहते हैं टोरस एरोटिकस। क्या कहते हैं? टोरस एरोटिकस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रायंगल ऑफ कोच की। तो ट्रायंगल ऑफ कोच क्या है? ट्रायंगल ऑफ कोच बेसिकली ये एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल है तो इसके ऐसे 3 बॉर्डर्स होंगे। ये ट्रायंगल है, इसे कहते हैं ट्रायंगल ऑफ कोच। तो 3 बॉर्डर्स होंगे। एंटीरियरली आगे की तरफ से ये ट्राइकप्सिड वॉल से बनेगा, मतलब यहाँ पे ट्राइकप्सिड वॉल्व रहेगा। ये देखिए ट्राइकप्सिड वॉल्व रहेगा और ट्राइकप्सिड वॉल्व इसकी एंटीरियर बाउंड्री को बनाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं सुपीरियरली, मतलब यहाँ सर, तो यहाँ से क्या होगा? टेंडोन ऑफ टोडारो, टेंडन ऑफ टोडारो, यहाँ पर एक टेंडोन होगा, यहाँ पर एक टेंडोन होगा, वो इसकी सुपीरियर बाउंड्री बनाएगा, तो वो कहलाएगा टेंडन ऑफ टोडारो। अब ऐसे ही नीचे में, सॉरी पोस्टीरियरली, पीछे से क्या होता है? पीछे से पोस्टीरियरली ये कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर बनाएगा। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसी को हमने बोला है ट्रायंगल ऑफ कोच। ठीक है, अब देखिए जो ये एंटीरियर इसकी जो बॉर्डर थी या एंटीरियर जो इसकी लाइन थी वो किससे बनी? ट्राइकप्सिड वॉल से। जो इसका सुपीरियर मार्जिन है, सुपीरियर लाइन है, वो किससे बन रही है? टेंडन ऑफ टोडारो से। तो टेंडन ऑफ टोडारो और ट्राइकप्सिड वॉल्व की जो ये लाइन्स है जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, ये मीट करती हैं एपेक्स पे मीट करा। और इससे मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी पॉइंट पे आपको एवी नोड देखने को मिलेगा। इसी पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा? एवी नोड देखने को मिलेगा। तो एवी नोड इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ मीटिंग पॉइंट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रायंगल ऑफ कोच एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रायंगल ऑफ कोच। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहां पे मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि इंटर एट्रियल सेप्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसे बोल दिया एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट साइड है तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो बेसिकली क्या होता है? किसको गार्ड करता है? ओरिफिस को, जो एट्रियोवेंट्रिकल के बीच में होता है उस ओरिफिस को राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस में क्या होता है? ट्राइकप्सिड वॉल्व। ये 3 फ्लैप ट्राइकप्सिड वॉल्व। ठीक है, अब ये ट्राइकप्सिड वॉल्व, पहली बात ये समझ लीजिए कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस में ट्राइकप्सिड वॉल्व है। दूसरी बात कि जो ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस है लार्जेस्ट ओपनिंग है, हार्ट की लार्जेस्ट ओपनिंग है। ठीक है, अब ट्राइकप्सिड वॉल्व के भी 3 लीफलेट्स होते हैं, 3 इसकी लीफलेट्स होती हैं। एंटीरियरली जो एंटीरियर लीफलेट होगी, पोस्टीरियर लीफलेट होगी और एक होगी सेप्टल लीफलेट। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टल लीफलेट। ठीक है, इफ अगर मान लीजिए कि ये जो लीफलेट है इनकी पोजीशन रॉन्ग हो जाती है तो एक डिसीज होती है, उस डिसीज को हम बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज। क्या, सॉरी, साइनोटिक हार्ट डिसीज, गलत बोल दिया मैंने, नाम है इसका साइनोटिक हार्ट डिसीज, साइनोटिक हार्ट डिसीज। और इस डिसीज का नाम होता है, अगर इन सेप्टल्स की, सॉरी इन लीफलेट्स की अगर पोजीशन रॉन्ग हो जाती है तो एक डिसीज होती है जो कहलाती है इप्सियन एनोमोली। ठीक है, और ये किसके अंडर आती है? ये आती है साइनोटिक हार्ट डिसीज के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखी है। मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो ये है, ये बेसिकली राइट एट्रियम की स्ट्रक्चर है। एग्जाम में आप यही बना के आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी ओपनिंग होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। तो सबसे ऊपर क्या है? सुपीरियर वीना केवा, ये सुपीरियर साइड है, ये इन्फीरियर साइड है, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो सुपीरियर वीना केवा, इन्फीरियरली क्या होगा? इन्फीरियर वीना केवा। ठीक है, अब मैंने आपको राइट एट्रियम के ही जो एंटीरियर पार्ट बताया था, मैंने बताया था एंटीरियर पार्ट रफ होता है ड्यू टू मस्कुलाई पैक्टिनिटी या पैक्टिनिटी मसल्स की वजह से। तो मैंने बताया था कि पैक्टिनिटी जो मसल्स हैं वो एंटीरियर साइड में ट्रांसवर्स पैटर्न आती है। तो देखिए ये ट्रांसफर पैटर्न ये दिख रहा है आपको, ये रहा वो ट्रांसवर्स पैटर्न, ये रहा। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है? ये आपकी मस्कुलाई पैक्टिनिटी मसल्स है। और मैंने बताया था कि ये इस लाइन पे ऐसे अरेंज होती हैं। इसको क्या बोला था मैंने? क्रिस्टा टर्मिनलिस। क्या था? क्रिस्टा टर्मिनलिस। वर्टिकल रिज होती है। ठीक है ना, इनसाइड आपको देखने को मिलती है एंटीरियर राइट एट्रियम के। जब आप इंटरनली देखते हो तो इनसाइड आपको ये जो लाइन देखने को मिलती है वो होती है क्रिस्टा टर्मिनलिस, जिससे ट्रांसवर्सली क्या अरेंज होती है? मस्कुलाई पैक्टिनिटी मसल। और ये कोम्ब लाइक अपीयरेंस देती है। क्या देती है? कोम्ब लाइक अपीयरेंस देती है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टा टर्मिनलिस की बात कर ली मैंने, और मस्कुलाई पेक्टिनिटी की बात कर ली जो ट्रांसवर्सली अरेंज है एंटीरियर साइड में, और राइट ओरिकल की तरफ यही मसल मस्कुलाई पेक्टिनिटी ये देखिए ये एक जाल की तरह अरेंज है, तो रेटिकुलर फॉर्म बना रही है। तो रेटिकुलर पैटर्न आपको राइट ओरिकल की तरफ देखने को मिलता है, किसका? मस्कुली पेक्टिनिटी का या पेक्टिनेट मसल्स का, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं बची स्ट्रक्चर्स की। तो देखिए ये मैंने बता दिया, ये क्या है? ट्रांसवर्स पैटर्न किसका? पेक्टिनेट मसल्स का। ऐसे ही ये क्या है? रेटिकुलेट पैटर्न किसका? पेक्टिनेट मसल्स का, है कि नहीं। अब यहां बात कर लेते हैं बची स्ट्रक्चर्स की। तो देखिए मैंने आपको ये बताया, ये क्या है? ये ट्राइकप्सिड वॉल। ये क्या है? ट्राइकप्सिड वॉल है ये। तो यहां पे मैंने आपको बताया था ट्राइकप्सिड वॉल की 3 साइड्स होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर। देखिए एंटीरियर, पोस्टीरियर और ये सुपीरियर, ठीक है। लगे हाथों हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल ऑफ कोच की, क्योंकि जो ट्रायंगल ऑफ कोच है, ये देखिए ट्रायंगल ऑफ कोच ये था ना, तो ट्रायंगल ऑफ कोच की एंटीरियर साइड कौन बना रही थी आपकी? ये ट्राइकप्सिड वॉल। तो देखिए ये एक साइड हो गई, ये देखिए ये साइड बन गई, ये साइड बन गई। ऐसे ही मैंने बोला था कि इसकी सुपीरियर साइड कौन बना रही है? टेंडन ऑफ टोडारो। तो देखिए ये है टेंडन ऑफ टोडारो, TOT, टेंडन ऑफ टोडारो। ये तो देखिए ये बना रही है एक, और ये बना रही है 2 इसकी। ये बना रही है एंटीरियर साइड, ये बना रही है इसकी सुपीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड कौन बना रही है? तो जो ये आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल है, यही सर्कल है कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, ठीक है। ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है। तो देखिए ये क्या बना रही है? ये बना रही है आपकी इसकी पोस्टीरियर सरफेस और पोस्टीरियर बॉर्डर। ये देखिए, तो ये बन गया ट्रायंगल ऑफ कोच। ये देखिए ये बना आपका ट्रायंगल ऑफ कोच, और इसके एपेक्स पे क्या है? इसके एपेक्स पे आपका है क्या? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ये क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एट द एपेक्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ कोच, ठीक है। ये क्या है? कोरोनरी साइनस। इसी कोरोनरी साइनस की जो वोल्व है वो ये रही। इस वोल्व को हमने क्या बोला था? थिबिशियंस वोल्व। क्या बोला था? थिबिशियन वोल्व। क्या बोला था हमने इसको? थिबिशियन वोल्व। तो देखिए यहां पे नाम आ गया आपका थिबिशियन वोल्व, ठीक है। ये हो गया थिबिशियन वोल्व, ठीक है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की जो बच रही हैं, उनमें से एक स्ट्रक्चर से ये जो सर्कल वाली स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये है आपकी फोसा ओवेलिस। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, ये है फोसा ओवेलिस। और मैंने बताया था फोसा ओवेलिस को जो मार्जिन घेरती है चारों ओर से, और सॉरी तीनों ओर से, मतलब एक जगह इसकी ओपन रहेगी, वहां से उसे नहीं क्लोज करेगी, मतलब कंप्लीटली इनक्लोज नहीं है। तो देखिए ये जो मार्जिन है, इसी मार्जिन को, इसी रिम को हमने क्या बोला था? ये तो फोसा ओवेलिस है। इस मार्जिन और रिम को हमने क्या बोलता? लिम्बस फोसा ओवेलिस, लिम्बस फोसा ओवेलिस, यही बोला था। और इसका एक और नाम होता है एम्यूलस फोसा ओवेलिस, या तो लिम्बस फोसा ओवेलिस, ये देखिए ये रहा नाम, या एम्यूलस फोसा ओवेलिस। इट इज अ मार्जिन या रिम विच इनक्लोज द फोसा ओवेलिस एक्सेप्ट वन पार्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चर एक बच गई है। ये क्या है? ये है आपकी फोरामाइना वेनेरम मिनिमिरम। क्या है? फोरामाइना वेनेरम मिनिमिरम, ये इसका कंप्लीट नेम है। और अगर अभी भी नहीं पहचाना तो एक और नाम होता है इसका वीना कोडी मिनिमी। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, पार्ट 1 में आपको वीना कोडी मिनिमी या फोरामिना विनेरम मिनिमिरम या वीना कोडिस मिनिमी, इसका आपको कंप्लीट डिटेल फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा। मैं बस आपको इस राइट एट्रियम के अंदर बता रहा हूँ कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए राइट एट्रियम का एंटीरियर पार्ट था वो रफ था, ये रफ है, और एक पोस्टीरियर पार्ट था जो स्मूथ है। तो पोस्टीरियर पार्ट में आप देख सकते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये देखिए वीना कोडी मिनिमी जो है, ये आपको पोस्टीरियर पार्ट में देखने को मिलती है राइट एट्रियम के। और देखिए ट्राइकप्सिड वोल्व भी, ट्रायंगल ऑफ कोच भी, और फोसा ओवेलिस, लिम्बस फोसा ओवेलिस, और आपको कोरोनरी साइनस, और ये थिबिशियन वोल्व एटसेट्रा, ठीक है।
तो ये राइट एट्रियम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने आपको राइट एट्रियम के जो एंटीरियर पार्ट है पहली वीडियो में, पोस्टीरियर पार्ट दूसरी वीडियो में, और राइट एट्रियम के इंटरएट्रियल सेप्टम और राइट एट्रियम के एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इस पार्ट में बता दिया है विद डायग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।